अभी लगता है साधु है, कितना बोलते हो कितना बोलते हो कितना बोलते हो। जिस दिन बोलना बंद कर दूंगा उस दिन बोलोगे क्यों नहीं बोलते हो क्यों नहीं बोलते हो क्यों नहीं बोलते हो। बोलता हूं तो लगता है कि तेज तर्राट है, नहीं बोलूं तो तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद है। तो एक दिन तुम खुद बोलोगे, रोग एक दिन सावक साधु के सामने आके रोएगा, बोले बोलो, आप नहीं बोलोगे तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप बोलो। हर चीज की शक्ति जीवन में चाहिए, गुरु की शक्ति होती है, वो शक्ति के बिना भी जीवन नहीं होता। गुरु आजकल एक फैशन स्टेटस सिंबल हो गया। किससे जुड़े हो? सदगुरु से जुड़े हैं। किससे जुड़े हो? इस्कान से जुड़े हैं। किससे जुड़े हो? राम रहीम से जुड़े हैं, आसाराम बापू से जुड़े हैं, पता नहीं किससे किससे आप जुड़े हैं। स्टेटस सिंबल हो गया है। जबकि गुरु से जुड़ना, एक नॉलेज कोच से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक कोच है गुरु जो प्रत्येक समय पर तुम्हें कृष्ण के जैसे बचाए रखता है। अर्जुन की सुरक्षा कृष्ण की जवाबदारी थी और आप सबकी सुरक्षा मेरी। एक कोच बनना किसी का, और जब पता चले कि खिलाड़ी अनाड़ी है तब और मुश्किल होती है। लेकिन अच्छा कोच तो वही होता है कि अनाड़ी को खिलाड़ी बना दे, जैसे कि आप लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार बन रहे हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि आप लोग जैसा कर रहे हैं ऐसा कर देंगे? उम्मीद थी? नहीं थी। लेकिन खिलाड़ी ने अनाड़ी को खिलाड़ी बनाया है ना। मैं बैठा तो तुम लोग नाचे ना, तुम लोग बोले ना हम ऐसा करेंगे, आप जैसा जैसा बोलते हो सब वैसा वैसा होगा। ये होती है गुरु की शक्ति का प्रभाव। तुमने भी नहीं सोचा था कि कोई साधु हमारे मोहल्ले में आकर के बैठेगा और हम ये करिश्मा करके दिखाएंगे, लेकिन गुरु की शक्ति जीवन में काम करी ना। सब होता है बंधु। जीवन में कौन कौन सी शक्तियां आपको आवश्यक है, आप किसी भी किताब का कोई भी शब्द उठा करके पीछे शक्ति लगा करके देखिएगा, इसके पीछे शक्ति सब सूट करता है कि नहीं। और एक पन्ने का प्रैक्टिकल वर्कशॉप करके देखिए कि वास्तव में कितना कुछ चाहिए होता है एक जीवन जीने के लिए। आचार्य भगवंत ने कहा, गुरुदेव कहते हैं, अगर एक बार हमको हमारे अज्ञान के बारे में पता चल जाए तो हम दुनिया में किसी के साथ भी बहुत प्रेम से रह सकते हैं, बशर्ते एक बार कोई हमको हमारे अज्ञान के बारे में बता दे। अब कोई पूछे कि दुनिया में इतनी सारी शक्तियां हैं लेकिन मुझे तो हमेशा सब कुछ उल्टा ही उल्टा मिलता है, कभी कोई अच्छी चीज़ हमको मिली नहीं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिंदगी में, जिंदगी भर मेहनत करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक मरते रहे और मरने के बाद भी उनको यश कीर्ति नाम प्रसिद्धि कुछ नहीं मिली। तेरही में भी, तेरही का जो सामान आता है ना, उस तेरे के सामान में भी घर वालों ने 2-3 घी बचा लिया होगा। बोलेगा इके मरे में तो घी मत लगाओ, इन्हें कछु नहीं करो। ऐसे भी लोग मिलेंगे दुनिया में बंधुओं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा घट जाए कि जब आपकी तेरही हो रही हो उस वक्त आपके घर के लोग भी बोलें, धीरे से एक आदमी आएगा, बोलें क्या जरूरत है, मर तो गवई है, 2-3 बचा लो बाद में काम आएगी, बच्चे की बर्थडे पार्टी आने वाली है उसमें यूज कर लेंगे, मरे में क्या खिलाने, कछु नहीं है, हाँ भैया। तो ऐसा भी हो जाएगा। उस वक्त वो जीव ऊपर से देखता होगा कि इतना भी यश नहीं कमाया कि मरे के बाद ढंग से आदमी हमारे हिस्सा के हमारे पैसा से खरीद के लाओ। ऐसा भी नहीं कि वो अपने पैसे से खरीद के लाया। जब तुम्हारी माँ एक्सपायर हुई और जब वो गवर्नमेंट की कोई वो रही होगी तो उसकी पीएफ फंड मिला होगा, उसकी सैलरी से ही तुमने उसकी तैयारी करी होगी ना। बोलो हाँ, अपने पैसे से नहीं करी होगी, माँ के पैसे से ही, माँ की पेंशन से ही माँ की तैयारी करी और उनमें भी 2-3 घी बचा लो। बेचारी माँ क्या सोचती होगी कि कितना किस्मत फटी थी कि हमारे बच्चे न जियत में हमारे साथ रहे न मरे के साथ रहे। तो फिर क्या करें महाराज कि जिससे दुनिया में सब अच्छा अच्छा हो। उपाय है ना। आचार्यों ने ग्रंथों में सब लिखा, पर्चों में इतनी सारी बातें लिखी हैं, बस वो पर्चा सही ढंग से आप देख लें। आचार्य भगवंत कहते हैं, गौतम स्वामी कहते हैं इस बात को कि आप अपने जीवन में एक महामंत्र अपना लीजिए कि मुझे कुछ पता नहीं है
कोई बताएगा तो मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। कोई मुझे बताए बस, जीवन का महामंत्र है। कोई हमें गलती बताएगा, हम उस गलती को सुधारेंगे, अपडेट हो जाएंगे। अगर जीवन में वास्तव में शांति चाहिए है, शीतलता चाहिए है, संतुलन चाहिए है, 3 चीज़ें बड़ी कीमती हैं, शांति, शीतलता और संतुलन। परिवार में भी और अंतर्मन में भी शांति, परिवार में और अंतर्मन में शीतलता, परिवार में और अंतर्मन में संतुलन, बैलेंस अगर बनाना है लाइफ में, तो आचार्य क्या बोलते हैं? बोलने अज्ञान की शक्ति को समझो कि कौन सी पाप की शक्ति तुम्हारे जीवन में काम करके तुम्हारे पूरे के पूरे पुण्य को पाप के रूप में परिवर्तित कर रही। सुबह वो ठंडी की -2 टेम्परेचर है, 1 टेम्परेचर चल रहा है, +2 चल रहा है, ठंडे पानी में हाथ डाल करके वो बर्तन धो रही है, वो कपड़े मांज रही है, वो साथ ही साथ पूरे घर का झाड़ू पोछा कर रही है, मोजा तक उसने नहीं पहना हुआ है, और उठते ही साथ बच्चा उठा करके ऐसा हाथ झटकता है कि उसी के हाथ की चूड़ी उसी की उंगली में घुस जाती है। घर में ऐसा होता है क्या? होता होगा। अब तो चूड़ी नहीं पहनते तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, लेकिन अगर चूड़ी पहनेंगे तो ऐसा कोई माँ नहीं है जिसके हाथों की कलाइयों में बच्चे के द्वारा चूड़ी फोड़े के निशान न दिखाई देते हों। होता है बंधु। तो क्या करना है महाराज? तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अपनी उस पाप की शक्तियों को देखो कि जो अज्ञान के कारण हम अपने जीवन में लगातार करते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जीवन को समृद्ध करना है तो विराहणम बुस्सरामी, विराधना को त्यागना सीखो। साधु की बात सुनी, हवा में उड़ा दी, ग्रंथ की बात सुनी, हवा में उड़ा दी, मंदिर गए, भगवान की बात सुनी, हवा में उड़ा दी। विराधना तुम्हारी दुश्मन है, ध्यान रखना। आप हमारी बात तो सुन रहे हैं ना? बहुत अच्छे। आप सोचिए, विराधना देव शास्त्र गुरु की हो, माता पिता की हो, कर्तव्यों की हो, विराधना शत्रु है। जब हम एनसीसी कैडेट में थे, अपने टाइम पे जब हम अपने चाम पे चल रहे थे, इस बात में जब हमको एसएलआर दी जाती थी और बोलता था हमारा गाइड कराने वाला हवलदार था, लगातार बोलता था जैन 3 मिनट में खोल करके सेट कर देनी है। तो हम कहते थे सर कोई देख तो रहा नहीं है, 5 मिनट में सेट कर देंगे, काय को 3 मिनट का पीछे का लफड़ा पालते हैं। तो एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप शत्रु के खेमे में फंसेंगे ना, शत्रु कभी भी आपको आपके हिसाब से टॉर्चर नहीं करेगा। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।